पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 3 की कथा। जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, अब हम सुनते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य की तृतीय अध्याय की पावन कथा। पिछले अध्याय में हमने जाना कि पुरुषोत्तम मास में किए गए व्रत, जप, दान, स्नान, कथा श्रवण और भक्ति का कितना महान फल मिलता है। अब तीसरे अध्याय में एक ऐसी प्रेरणादायक कथा आती है जो ये बताती है कि श्रद्धा और सच्ची भक्ति से किया गया छोटा सा पुण्यकर्म भी जीवन बदल सकता है। कथा प्रारंभ। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही धर्मात्मा, शांत स्वभाव का और भगवान का भक्त था, किंतु वह अत्यंत निर्धन था। घर में धन नहीं था, भोजन का अभाव रहता था, वस्त्र भी साधारण थे और जीवन बड़े कष्ट में बीत रहा था। उस ब्राह्मण की पत्नी भी पतिव्रता और सहनशील थी, परंतु गरीबी के कारण वह अत्यंत दुखी रहती थी। कभी कभी घर में अन्न का एक दाना भी नहीं होता था। पति पत्नी दोनों भगवान का स्मरण तो करते थे, लेकिन मन में ये पीड़ा भी होती थी कि आखिर उनके जीवन के दुख कब समाप्त होंगे। एक दिन उस नगर में कुछ संत और विद्वान ब्राह्मण आए। वे पुरुषोत्तम मास की महिमा का वर्णन कर रहे थे। लोग बड़ी श्रद्धा से कथा सुन रहे थे। वह गरीब ब्राह्मण भी वहां जा पहुंचा। उसने संतों के मुख से सुना कि पुरुषोत्तम मास भगवान को अत्यंत प्रिय है। इस मास में जो मनुष्य श्रद्धा से व्रत करता है, स्नान दान करता है, हरि नाम जपता है, भगवान की पूजा करता है और कथा सुनता है, उसके पाप नष्ट होते हैं, दुख दूर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। ये सुनकर ब्राह्मण के मन में आशा जागी। उसने सोचा, मैं गरीब अवश्य हूँ, परंतु भक्ति करने से कौन रोक सकता है। यदि भगवान भाव के भूखे हैं तो मैं भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार पुरुषोत्तम मास का व्रत अवश्य करूंगा। वह घर लौटा और अपनी पत्नी से बोला, सुनो, ये पुरुषोत्तम मास बहुत ही पवित्र है। मैंने संतों से इसकी अद्भुत महिमा सुनी है। यदि हम श्रद्धा से इस मास का पालन करें तो संभव है कि भगवान हमारी दरिद्रता दूर कर दे और हम पर कृपा करें। पत्नी ने कहा, हमारे पास न धन है, न सामग्री, न बड़े अनुष्ठान की शक्ति, हम कैसे व्रत करेंगे। ब्राह्मण ने शांत भाव से उत्तर दिया, भगवान को धन नहीं, भाव चाहिए। हम शुद्ध मन से स्नान करेंगे, हरि नाम जपेंगे, यथाशक्ति उपवास करेंगे, कथा सुनेंगे और जितना बन पड़ेगा उतना दान करेंगे। यदि कुछ न दे सके तो भी भगवान को जल, तुलसी और सच्चा प्रेम अर्पित करेंगे। पति की बात सुनकर पत्नी भी प्रसन्न हुई। दोनों ने मिलकर पुरुषोत्तम मास का व्रत करने का संकल्प लिया। अगले दिन से दोनों प्रातःकाल उठने लगे। नदी पर जाकर स्नान करते, स्वच्छ वस्त्र धारण करते, घर आकर भगवान विष्णु और श्री कृष्ण का ध्यान करते, दीपक जलाते और तुलसी जी को प्रणाम करते। ब्राह्मण हर दिन हरि नाम का जाप करता और कथा सुनने जाता। पत्नी भी श्रद्धा से पूजा करती, घर को पवित्र रखती और भगवान के लिए जो कुछ उपलब्ध होता वही प्रेम पूर्वक अर्पित करती। वे कभी एक समय भोजन करते, कभी फलाहार करते और कभी केवल जल लेकर दिन बिताते, किंतु उनके मन में कोई शिकायत नहीं थी। वे सोचते, ये सब भगवान की कृपा पाने का अवसर है। धीरे धीरे उनके हृदय में अद्भुत शांति आने लगी। घर में गरीबी तो पहले जैसी ही थी, परंतु मन में निराशा नहीं रही। उसकी जगह विश्वास और भक्ति ने ले ली। भगवान की कृपा। पुरुषोत्तम मास के अंतिम दिनों में भगवान उनकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। एक रात ब्राह्मण ने स्वप्न में देखा कि भगवान श्री हरि स्वयं प्रकट हुए हैं। भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी सादगी और तुम्हारी निष्कपट भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने निर्धन होकर भी इस पवित्र मास का व्रत किया, कथा सुनी, हरि नाम जपा और मन को पवित्र रखा, इसलिए अब तुम्हारे कष्ट दूर होंगे। स्वप्न में भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, प्रातःकाल तुम्हें अपने घर के निकट एक दैवी अनुग्रह प्राप्त होगा। उसका उपयोग धर्मपूर्वक करना और कभी अहंकार मत करना। सुबह जब ब्राह्मण उठा तो उसने स्वप्न की बात अपनी पत्नी को बताई। दोनों आश्चर्य में थे। जब वे घर के बाहर गए तो उन्होंने देखा कि वहां उन्हें धन और अन्न की ऐसी व्यवस्था मिली जिससे उनका जीवन निर्वाह सम्मानपूर्वक हो सकता था। कुछ कथाओं में आता है कि उन्हें भूमि में गड़ा हुआ धन मिला और कुछ में यह वर्णन है कि किसी सज्जन व्यक्ति ने भगवान की प्रेरणा से उनकी सहायता की। अर्थ जो भी हो, भाव यही है कि भगवान ने उनकी दरिद्रता दूर कर दी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि धन पाकर भी ब्राह्मण के मन में अभिमान नहीं आया। उसने उस संपत्ति का उपयोग धर्म, दान, अतिथि सत्कार और भगवान की सेवा में किया। अब वह स्वयं भी दूसरों को पुरुषोत्तम मास की महिमा सुनाने लगा। उसकी पत्नी भी पहले से अधिक विनम्र और भक्तिमयी हो गई। दोनों का जीवन सुख, संतोष और भगवान की भक्ति में बीतने लगा। सूची कथा का गूढ़ संदेश कहते हैं, हे ऋषियों,
इस कथा से समझना चाहिए कि भगवान सच्चे भाव से की गई छोटी सी भक्ति को भी स्वीकार करते हैं। जो मनुष्य गरीबी, दुख या कठिनाइयों के बीच भी भगवान का साथ नहीं छोड़ता, उस पर भगवान अवश्य कृपा करते हैं। पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा, संयम, जप, पूजा, दान, कथा श्रवण और निष्कपट भक्ति, इन सबका विशेष महत्व है। भगवान बाहरी वैभव से नहीं, बल्कि शुद्ध हृदय से प्रसन्न होते हैं। इस अध्याय से हमें ये सीख मिलती है, गरीबी या अभाव भक्ति में बाधा नहीं है। भगवान को सच्ची श्रद्धा सबसे प्रिय है। छोटा सा पूजन भी यदि प्रेम से किया जाए तो बहुत फल देता है। पुरुषोत्तम मास में किया गया व्रत और जप जीवन बदल सकता है। भगवान अपने भक्त को कभी त्यागते नहीं। तो भक्तों, ये थी पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 3 की कथा। ये कथा हमें विश्वास दिलाती है कि यदि मन में सच्ची भक्ति हो तो भगवान अवश्य कृपा करते हैं और जीवन के अंधकार को दूर कर देते हैं। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना न भूलें। अध्याय 4 की कथा सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय।